जिस प्रकार श्री कृष्णा जी ने अपने ज्ञान से राह भटके अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाए। यह हमारी कामना है, श्री कृष्ण जी के ज्ञान से आपके जिंदगी को रोशनी मिले, इसलिए आपको सही मार्ग पर ले जाने में सफल रहेंगे। आप इन विचारों को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करके इस ज्ञान को और बांटें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है, जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो। मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। संसार में सभी एक जैसे नहीं है, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जीवन में रिश्ते धागों की तरह है। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं, उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें, परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। विश्वास अगर खुद पर रखो तो हमारी शक्ति बन जाती है और दूसरों पर रखो तो वो अपनी ही कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब भी हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताने की कोशिश करते हैं तो यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं। यह बात कल भी आज भी नहीं बदली और यह भी पक्का है कि फंस भी वे स्वयं मच जाते हैं। आनंद में कभी वचन मत दो, मतलब जब हम ज्यादा खुश होते हैं तो उस समय हमें किसी काम को करने के लिए कसम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आनंद हमारे सोचने की शक्ति को भ्रष्ट कर देता है और यही कसम बाद में हमारे गले की फांस बन जाता है। हम अपने ही कसम में फंस जाते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जब भी हमें गुस्सा आए तब हमारे लिए यही अच्छा रहता है कि हम अपने गुस्से का त्याग कर दें।
अगर गुस्से को हम त्याग नहीं सकते तो हमारे लिए मौन रहना ही उचित है, क्योंकि क्रोध के समय में बोला गया वाक्य हमारे ही भविष्य का कटा बन जाता है। क्योंकि हम गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप बोल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए जो होना ही है उस पर शोक मत करो। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैंने और तुमने कई जन्म लिए हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात, दुख में कभी भी हमें फैसला या निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुख हमारा सोचने और समझने की शक्ति को हर लेता है। दुख हमारे सोचने और समझने की क्षमता को बाधित कर देता है, और जब हम अच्छे से सोच नहीं सकते हैं तो निर्णय लेना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा हमें दुख ही देते हैं। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे कहीं भी खुशी नहीं मिलती। तकदीर बनाने वाले, तूने भी हद कर दी। तकदीर में किसी और का नाम लिखा था और दिल में चाहत किसी और की भर दी। उजड़ी हुई दुनिया को तू आबाद न कर, बीते हुए लम्हों को अब तू याद न कर। एक कैद परिंदे ने ये कह दिया हमसे, मैं भूल चुका हूँ उड़ना, मुझे आजाद ना कर। मजबूरी में जब कोई जुदा होता है, जरूरी नहीं कि वो बेवफा होता है। देखकर वो आपकी आंखों में आंसू, अकेले में वो आपसे भी ज्यादा दर्द क्या होता है। आप सुनना चाहोगे तो बताते हैं, जब हम किसी से अपना दर्द नहीं बांट सकते तब सबसे ज्यादा दर्द होता है। काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताए वो पल मिल जाए। चल अब अपनी आंखें बंद कर ले, क्या पता ख्वाब में गुजरा हुआ कल मिल जाए। उजड़ी हुई दुनिया को तू आबाद ना कर, बीते हुए लम्हों को तू याद ना कर। एक कैद परिंदे ने ये कहा हमसे, कुछ खास नहीं बस इतनी सी है मोहब्बत मेरी, हर रात का आखिरी ख्याल और हर सुबह की पहली सोच हो तुम। मोहब्बत तभी करो जब उसे निभा सको, बाद में मजबूरियों का सहारा लेकर किसी को छोड़ देना वफादारी नहीं होती। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर पसंद आया होगा। आप हमारा यह लेख अपने मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं और हमें कमेंट में बता सकते हैं आपको हमारा यह लेख कैसा लगा।